मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे देवों के राजा होने के बावजूद भी क्यों नहीं होती देवराज इंद्र की पूजा। तो मित्रों, इसके पीछे बहुत ही रोचक तथ्य और बहुत ही रोचक एक पौराणिक कथा है जो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मित्रों, इंद्र देवों को देवताओं का अधिपत्य माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पूजा नहीं की जाती और ना ही पूजा के लिए इंद्रदेव का कोई मंदिर है। तो आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? मित्रों दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ यानी 33 कोटि देवी देवताएं हैं। सभी देवी देवताओं से जुड़ी कथा, कहानियां, पौराणिक ग्रंथ भी मिलती हैं। देवराज इंद्र की बात करें तो उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवताओं की एक पदवी होती है। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती और ना ही इंद्रदेव की पूजा के लिए कोई मंदिर बनवाए गए हैं? मित्रों, कहा जाता है कि एक श्राप के कारण इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानते हैं। तो मित्रों, जानने से पहले फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं आखिर क्यों नहीं होती देवराज इंद्र की पूजा। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कारण इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती। शुरुआत में इंद्रदेव की पूजा इंद्रोत्सव नाम से पूरे उत्तर भारत में होती थी। इस अवसर पर बड़े त्योहारों का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कारण इंद्र की पूजा पूरी तरह से बंद हो गई। मित्रों, बता दें, इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद कराने के लिए स्वर्ग में सभी देवी देवताओं से निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर है और ना ही ईश्वर के समान है। जब इंद्रदेव की पूजा बंद होने की बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी पूरी तरह से डूब जाए और उनसे क्षमा मांगने को विवश हो गए। मित्रों, इंद्र के आदेश पर ऐसी ही वर्षा हुआ, इससे ब्रिजवासी परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। इस तरह ब्रिजवासियों पर वर्षा का कोई असर नहीं हुआ और इंद्र का अभिमान भी टूट गया। और मित्रों, एक कारण ये था और एक कारण और दूसरा है, ये जानते हैं। मित्रों, इंद्रदेव को मिला था 100 योनियों का श्राप। मित्रों, इंद्र के चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें दिखाई देती हैं। दरअसल ये आंखें गौतम ऋषि द्वारा मिले श्राप का परिणाम है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं के साथ काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन जब वे धरती पर विचरण करने के लिए आए तो उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को देखा। अहिल्या सुंदर और रूपवती थी, जिसे देखकर इंद्र उन पर मोहित हो गए और छल पूर्वक अहिल्या को पाने के लिए इंद्र ने अपनी माया से रात को सुबह जैसे वातावरण में बदल दिया और गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई और वे कुटिया से निकलकर स्नान और पूजा पाठ के लिए बाहर चले गए। उनके जाते समय ही इंद्र बगल में से छुपके देख रहा था और इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में चला गया और अहिल्या इंद्र को गौतम ऋषि के वेश में देखकर पति समझ बैठी और गौतम ऋषि ने नदी के आसपास वातावरण से देखा, जिसने उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है और वो अपनी कुटिया के तरफ लौट गए। कुटिया लौटते ही उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रत क्रिया कर रहा था। मित्रों, गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर पत्नी अहिल्या को जीवन भर पत्थर का शिला बनने का श्राप दे दिया और उन्होंने इंद्र से कहा, तुमने यह सब केवल एक स्त्री के साथ भोग की इच्छा के लिए किया। तुम्हें योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हें वही मिलेगा। तभी से ऋषि इंद्र को 1000 योनियों का श्राप दे दिए और इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां निकल आई, लेकिन इंद्र को अपनी गलती का
एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। फिर गौतम ऋषि ने उन योनियों को आंखों में बदल दिया। यही कारण है कि इंद्र के अधिकतर तस्वीरों पर असंख्य आंखें दिखाई देती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।